स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। आज हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, यानी डिफरेंस ऑफ मीन के लिए टेस्टिंग जो है वो कैसे होगी। लेट x1 बार एंड x2 बार बी द सैम्पल्स ऑफ साइज n1 एंड n2 drawn from respective populations having means of random sample of size n1 and n2 drawn from the respective population having mean mu1 and mu2 and variances sigma 1 square and sigma 2 square। यानी आपके पास क्या है, दो मीन है x1 बार और x2 बार, दो सैंपल से लिए गए जिनका साइज़ कितना है n1 और n2 है, और उन पॉपुलेशन का मीन कितना है उसका, पहली पॉपुलेशन का mu1 दूसरी का mu2, पहली पॉपुलेशन का वेरिएंस कितना है सिग्मा 1 स्क्वायर और दूसरी का सिग्मा 2 स्क्वायर, बस इतना सा है। पॉपुलेशन वेरिएंसेस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर नोन। अब हमारे पास दो सूरतें हैं। एक दफ़ा हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि ये दोनों जो पॉपुलेशन के वेरिएंस जो हैं वो क्या है, हमें पता है, नोन है ये। सेकंड, दी पेरेंट पॉपुलेशन आर अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। दूसरे हम कहेंगे जो पेरेंट पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। इन द केस ऑफ लार्ज सैम्पल द अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी में बी रिलैक्स। जब सैम्पल जो है लार्ज हो तब ये हमारे पास assumption ऑफ नॉर्मलिटी जो है उसको हम रिलैक्स्ड हो जाएगा। इन दिस केस वी टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन, दैट इज mu1 इज इक्वल टू mu2। हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स जो है वो क्या है, इक्वल है। ये हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे कि दोनों पॉपुलेशन का जो मीन है वो इक्वल है। तो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तीन सूरतें होंगी। एक ये होगी कि mu1 इज़ लेस दैन mu2 और mu1 इज़ ग्रेटर दैन mu2, और तीसरी होगी mu1 इज़ नॉट इक्वल टू mu2 होगी। समटाइम्स द नल हाइपोथेसिस में बी स्टेटेड एज, लेकिन बाज़ औक़ात हम नल हाइपोथेसिस ऐसे भी हमारी होगी कि एच नॉट mu1 माइनस mu2 इज इक्वल टू डी नॉट, यानी दोनों द डिफरेंस बिटवीन द टू पॉपुलेशन मीन्स इक्वल सम स्पेसिफिक वैल्यू, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ रहा है, एक मखसूस वैल्यू है जो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर है। दी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अब इस सूरत में हमारी ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, यानी कि mu1 माइनस mu2 जो है कुछ वैल्यू आ रही है इस सूरत में, फिर हमारे पास तीन उसी तरह से तीन होगी। एक होगी mu1 माइनस mu2 इज़ लेस दैन, आपके पास क्या होगा, डी नॉट, और फिर क्या होगा mu1 माइनस mu2 इज़ ग्रेटर दैन डी नॉट होगा आपके पास। तीसरा क्या होगा, mu1 माइनस mu2 इज़ नॉट इक्वल टू डी नॉट होगा आपके पास। दस व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, अगर हमारे पास एच नॉट ट्रू होगी, mu1 माइनस mu2 इज़ इक्वल टू डी नॉट, दी स्टैटिस्टिक्स, अब हमारे पास स्टैटिस्टिक्स सेट क्या बन जाएगी, x1 बार माइनस x2 बार माइनस डी नॉट, यहाँ अब ज़ीरो नहीं आएगा, यहाँ माइनस डी नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। We know that mean and the standard deviation of the sampling distribution of x1 बार माइनस x2 बार, हमने बार बार किया, म्यू x1 बार माइनस x2 बार कितना होता है, mu1 माइनस mu2 के, और सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार किसके बराबर होता है, सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2। व्हेन h नॉट इज़ ट्रू mu1 माइनस mu2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन जब हमारे पास हो तो हमारे पास स्टैटिस्टिक क्या होगी इस सूरत में, इसमें क्या होगी, देखिए z इज़ इक्वल टू x1 बार माइनस x2 बार माइनस mu1 माइनस mu2 डिवाइडेड बाय सिग्मा x1 बार माइनस x2 बार। ये किसके इक्वल हो जाएगा, x1 बार माइनस x2 बार माइनस यहाँ पे कितना आना चाहिए था ये, लेकिन हमने क्या कहा mu1 माइनस mu2 ज़ीरो, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। और ये कितना है, सिग्मा 1 स्क्वायर अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वायर बाय n1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाय n2 है। टू टेस्ट ए हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स when sigma 1 square and sigma 2 square are known,
The procedure is essentially the same as summarized in the case of a single mean. कहते हैं कि जब हम टेस्ट करें एक हाइपोथेसिस को कि डिफरेंस जो है दो पॉपुलेशन मीन्स के बीच में हमारे पास इसके दो डिफरेंस ऑफ मीन के लिए हम जब चेक करें तब हमारे पास जब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 स्क्वायर हमें मालूम हो तो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हमने मालूम किया था एक सिंगल मीन के लिए. इफ़ द पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर आर अननोन, लेकिन अगर सिग्मा 1 स्क्वायर ये बार बार हमने किया है, सिग्मा 2 स्क्वायर हमारे पास अननोन हो, वो यूज़ सैम्पल वेरिएंसेस, हम क्या करेंगे सैम्पल वेरिएंसेस यूज़ कर लेंगे. S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर एज एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, क्योंकि इन दोनों के एस्टिमेटर क्या हैं आपके पास ये एज एस्टिमेटर ऑफ दिस, क्योंकि इन दोनों का एस्टिमेटर सिग्मा S1 स्क्वायर है और S2 स्क्वायर है रिस्पेक्टिवली, प्रोवाइडेड बोथ सैम्पल साइज आर लार्ज. किस सूरत में हम सिग्मा 1 सिग्मा 2 स्क्वायर की जगह S1 S2 यूज़ करते हैं जब हमारा N1 भी ग्रेटर दैन 30 होता है और हमारा N2 भी ग्रेटर दैन 30 होता है. तब एग्जाम्पल है हमारी 3.9 क्या है, ए सैम्पल ऑफ 100 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स ऑफ टाइप 1 शोड अ मीन लाइफ टाइम ऑफ 1190 hours and a standard deviation of 90 hours. A person of 75 bulbs of type 2 showed a mean of 1230 hours with a standard deviation of 120 hours. Is there a difference between the mean lifetime of two types at 5% level of significance और 1% पे? तो हम H0 क्या बनाएंगे, μ1 इज इक्वल टू μ2. इसका क्या मतलब है, देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ बल्ब, कि अगर हमारे बल्ब आए हैं तो उन दोनों में किसी किस्म का उनके डिफरेंस नहीं है. दूसरा हम बनाएंगे इसके अपोजिट, H0 μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ बल्ब, के दोनों के बल्ब्स के दरमियान में डिफरेंस है μ1 माइनस μ2. μ1 इज़ नॉट इक्वल टू μ2. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दो का, अल्फ़ा का 0.05 और एक अल्फ़ा 0.05 का, एक अल्फ़ा कहाँ है 0.01. क्रिटिकल रीजन आपका कितना होगा, जब 5% होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z ग्रेटर देन 1.96 आएगी, और जब 1% होगा तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z किससे ग्रेटर देन आएगी 2.58 से. आगे हमारी कंप्यूटेशन है, हमारे पास X1 बार है 1190, सिग्मा 190 आवर्स, N1 100, X2 बार 1230, सिग्मा 2 120 आवर्स, N2 75. हमने वैल्यूज़ पुट कर दी. ये सारी वैल्यूज़ जो पुट कर दी तो हमारे पास आंसर कितना आ गया है -242. अब देखिए हम दोनों के साथ कंपेयर करेंगे इसको. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ Z ये क्या होगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके देखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2.42. अब हम देखेंगे 5% पे कितना था, 5% पे था 1.96. टेबल वैल्यू कितनी है 1.96, कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 2.42. क्योंकि आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी है, क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी है, इसलिए आपके H0 को हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. H0 को रिजेक्ट कर देंगे. लेकिन जब 1% पे आएंगे तो वहाँ आपके पास कितना है, टेबल वैल्यू कितनी है 2.58 और कैलकुलेटेड वैल्यू 2.42. यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये किस में फॉल कर रहा है, ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, ये क्रिटिकल रीजन में फॉल कर रहा है, इसलिए हम H0 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे. ये हमारा कंक्लूजन हो. जब कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करेगी क्रिटिकल रीजन में तो हम H0 को क्या रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन अगर वो क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं करेगी तो हम H0 को एक्सेप्ट कर लेंगे.